इस वीडियो के बाद आप जावास्क्रिप्ट कोड में डिफरेंट लूप्स को अप्लाई कर पाएंगे, जेएस में फॉर ऑफ फॉर इन लूप्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे और जेएस में फॉर ईच फंक्शन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। वेलकम टू द लूप्स टॉपिक। क्या आपको ये एग्जाम्पल याद है जिसे हमने लूप्स की इंपॉर्टेंस समझने के लिए पीएचपी मॉड्यूल में डिस्कस किया था? ऑल्सो उस टॉपिक में हमने इन लूप्स को डिस्कस किया था और ये भी डिस्कस किया था कि हम ब्रेक और कॉन्टिन्यू कीवर्ड्स को इन लूप्स के साथ कैसे यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये सारे लूप्स जेएस में भी सेम तरीके से काम करते हैं या नहीं। सो लेट्स फाइंड आउट। हम व्हाइल लूप से स्टार्ट करेंगे। पीएचपी में हमने इस कोड में पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए व्हाइल लूप को यूज किया था। अगर हमें पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए ये सेम कोड जेएस में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम पहले वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, फिर हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे और कंडीशन को डिफाइन करेंगे जो बेसिकली सेम रहेगी। इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो इवन नंबर को प्रिंट करेगा और जब इवन नंबर प्रिंट हो जाएंगे फिर हम वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे। एक बार जब ये कोड ब्लॉक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंडीशन दोबारा इवेल्युएट होगी और अगर कंडीशन दोबारा ट्रू होती है तो कोड ब्लॉक दोबारा एग्जीक्यूट होगा। ये एक लूप की तरह तब तक चलेगा जब तक कंडीशन की वैल्यू फॉल्स ना आ जाए। नाउ टेक अ मोमेंट और इन दोनों कोड्स को कंपेयर करिए। हम देखेंगे कि व्हाइल लूप जिस तरह से लिखा हुआ है और एग्जीक्यूट हो रहा है वो बिल्कुल पीएचपी के जैसा ही है। इसका मतलब है कि व्हाइल लूप जेएस और पीएचपी में सेम तरह से काम करता है। हमने डू व्हाइल लूप को यूज करके भी सेम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया था जिसमें हमने फर्स्ट 10 नंबर्स को प्रिंट किया। अब इससे पहले कि हम ये देखें कि डू व्हाइल लूप जेएस में कैसे यूज होता है, हियर इज अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू। वो दो मेजर पॉइंट्स क्या हैं जो डू व्हाइल लूप को व्हाइल लूप से अलग करते हैं? चलिए देखते हैं कि क्या आपका आंसर और मेरा आंसर सेम है। पहला पॉइंट है कि डू व्हाइल लूप के केस में कंडीशन एग्जिट पॉइंट पर चेक होती है और व्हाइल लूप के केस में कंडीशन एंट्री पॉइंट पर चेक होती है। दूसरा पॉइंट है, अगर कंडीशन पहली बार में फेल हो जाती है तब भी लूप के अंदर का कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो वापस कोड पर चलते हैं और देखते हैं कि इसमें हम डू व्हाइल लूप को कैसे यूज कर सकते हैं। डू व्हाइल लूप जेएस और पीएचपी में सेम तरह से काम करता है। फॉर लूप, ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड जेएस में बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं जैसे हमने उन्हें पीएचपी मॉड्यूल में पढ़ा था। दिस ब्रिंग्स अस टू एन एक्सरसाइज जिसे आपको खुद से करना है। एक्सरसाइज का पहला पार्ट है कि आपको फॉर लूप को यूज करके पहले 10 इवन नंबर्स को प्रिंट करने के लिए कोड लिखना है और नेक्स्ट पार्ट है कि आपको जावास्क्रिप्ट में ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड्स को यूज करके कोड लिखना है। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि हम उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा पढ़ेंगे जिन्हें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर यह भी है कि हम कुछ नई चीजें सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट विद देम, शैल वी? हमारे पास जेएस में दो न्यू लूप्स हैं जो पीएचपी में नहीं थे। ये हैं फॉर ऑफ और फॉर इन लूप्स। हम इस टॉपिक में इन लूप्स के बारे में थोड़ा सा ही पढ़ेंगे और इस मॉड्यूल के एरेज टॉपिक में इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी इवन इफ थिंग्स सीम unclear at this moment. Now, things are going to become a bit tricky, so please pay attention. JavaScript में for of loop is similar to PHP का for each loop. अगर आपको याद हो तो हमने ये कोड PHP में arrays के थ्रू आइटरेट करने के लिए यूज किया था। मैं चीजें सिंप्लीफाई करने के लिए इस कोड को दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक एरे है ARR जिसमें 5 डिफरेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि लूप 5 बार रन करेगा और एक एडिशनल लूप कंट्रोल वेरिएबल को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमारे पास फॉर ईच लूप है फॉलोड बाय द आइटरेशन। हर आइटरेशन के लिए एरे की अलग अलग वैल्यूज नम वेरिएबल को असाइन होंगी जो इस स्टेटमेंट से प्रिंट होंगी और एक बार जब सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे तो लूप खुद टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम जावास्क्रिप्ट में ये सेम कोड फॉर इन लूप यूज करके लिखते हैं तो वो ऐसा दिखेगा। अगेन हम जेएस में फॉर इन लूप को एरेज के थ्रू आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं। दोनों केसेस में सिंटेक्स लिखने का तरीका अलग है, उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम रहता है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर इन लूप। ये एक्सक्लूसिवली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। अब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये हम बाद में इस ट्रेनिंग में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसे एक ऑब्जेक्ट या कंटेनर की तरह विजुअलाइज कर सकते हैं
जिसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं सिमिलर टू एसोसिएटिव एरेज ऑफ पीएचपी। ये लूप ऑब्जेक्ट के सारे की वैल्यू पेयर्स के थ्रू आइटरेट होगा। आपको ये भी काफी डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। सिंटेक्स है फॉर, उसके बाद वेरिएबल नेम, फिर इन, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जिसके थ्रू हमें आइटरेट करना है। ऑल्सो अगर हम नोटिस करें तो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए हम प्लस साइन को यूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ यूज किया है। ऑब्जेक्ट में जितने की वैल्यू पेयर्स हैं, लूप उतनी बार रन करता है और हर आइटरेशन में वो ऑब्जेक्ट की एक की को उठाता है और उसे एक वेरिएबल को असाइन कर देता है। हम इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं। लास्टली वी हैव फॉर ईच। यस, यू हर्ड इट राइट। जेएस में हमारे पास फॉर ईच है, पर ये वो लूप नहीं है जैसे हमने पीएचपी में डिस्कस किया था। ये वो ट्रिकी पार्ट है जिसके बारे में मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था। जेएस में फॉर ईच को हम लूप की तरह यूज करते हैं, पर ये टेक्निकली एक लूप नहीं है। ये बेसिकली एक फंक्शन है और इसे हम एरेज के थ्रू आइटरेट करने के लिए यूज करते हैं। हम फॉर ईच के बारे में इस मॉड्यूल के टॉपिक 6 में पढ़ेंगे। मैं दोबारा सिंप्लीफाई कर देता हूं। फॉर ईच इन PHP एंड फॉर इन JS आर सिमिलर, but for each in PHP and for each in JS are not related at all. I hope you had fun watching this video. See you in the next one. Till then, all the best because next up is a quiz.